बीए तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विपुल ज्वाला प्रसाद द्वारा रचित कहानी जगार के शीर्षक और उसकी मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको ये स्पष्ट कर चुकी हूँ कि इस कहानी का शीर्षक जगार अत्यंत ही प्रभावशाली, सार्थक और संक्षिप्त है, क्योंकि इस जगार कहानी में कहानीकार ने राजस्थान के एक ग्रामीण अंचल में घटित घटना को अपनी कहानी का आधार बनाया है और उस घटित घटना के विरोध में जो इस कहानी का केंद्रीय पात्र राजेश है, वो जिस तरह से इस अन्याय का विरोध करता है, वह विरोध ही इस कहानी के शीर्षक को सार्थक करता है। जगार शब्द बोलचाल का देशज या स्थानीय शब्द है, जो मूलतः हिंदी के तत्सम शब्द जागरण या जागृति का रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम इस शीर्षक को जानें तो कह सकते हैं कि जगार, जगाहर और शुद्ध रूप है जागरण। जागरण यानी जागृति। जागृति अर्थात चेतना, वह चेतना जो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने राजेश के माध्यम से अभिव्यक्त की है, क्योंकि राजेश के अंदर जब जागृति आती है अपने अधिकारों के प्रति, अपनी हिस्से की जो भूमि अधिग्रहित कर ली है, उसके गांव के ही एक भू माफिया जिसे कहें आधुनिक परिभाषा में, जनई यादव के प्रति उसकी क्रांति या चेतनता जागती है अपने उन बड़े भैया और भाभी के प्रति जो उस छोटी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। राजेश की नौकरशाही के प्रति भी चेतनता जागती है कि जब वो अपनी भाई की जो भूमि जनई यादव ने जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा जमा लिया था और वह लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों की मांग करने के लिए तहसीलदार के ऑफिस में प्रार्थना पत्र देता है, तो वो तहसीलदार भी आज की आधुनिक नौकरशाही का ही प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिनिधित्व करता हुआ वह राजेश को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए बिल्कुल उदासीन दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि जहां इस कहानी का पात्र जनई यादव धन और जनबल का प्रतिनिधि करता है और प्रतीकात्मक रूप से वह पूंजीपति वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है, वहीं राजेश लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों की मांग करने वाला जन प्रतिनिधि या सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वयं अपनी शक्ति, सत्य और न्याय की शक्ति पर विश्वास करता है। तीसरी ओर तहसीलदार के रूप में आया हुआ पात्र हमें ऐसी नौकरशाही का प्रतिबिंब दिखलाता है जिस नौकरशाही को सामान्य व्यक्ति नित्य प्रति अपने सरकारी कार्यालयों में फंसे हुए विभिन्न कामों को करवाने के लिए उन्हें रोज ऐसे लोगों से रूबरू होना पड़ता है। तहसीलदार ऐसा लगता है कि जनई यादव के यहाँ बिल्कुल उसने अपने हथियार डाल रखे हैं। यही कारण है कि जब राजेश अपने दिए गए प्रार्थना पत्र के लिए कार्यवाही को जानना चाहता है, तो वो बड़े आराम से उसको कहता है कि ये काम ऐसे नहीं होते हैं। आपने जो
प्रार्थना पत्र दिया है वो रीडर के पास जाएगा, रीडर कानून गो को देगा, कानून गो पटवारी को आदेश करेगा और पटवारी फिर जब नाप जोख करेगा उसके बाद पटवारी कानून गो को जवाब देगा, कानून गो रीडर को देगा, तब मैं तुम्हारे प्रार्थना पत्र पर कुछ विचार करूंगा। सामान्य रूप से सरकारी कार्यालयों की यही कार्य प्रणाली ने जन सामान्य के कार्यों को करने में इतनी कोताही, इतनी उदासीनता और इतना विलंब हो जाता है कि कई बार जो प्रार्थी होता है उसे उसका हक, उसे उसकी जो बात वो जानना चाहता है या जो वो न्याय मांगना चाहता है उसमें बहुत अधिक विलंब हो जाता है। कहानी की जो मूल संवेदना ये है, मूल संवेदना के रूप में हम कह सकते हैं कि राजेश ने इस कहानी के माध्यम से जो जन चेतना को जागृत किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यदि हम अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का डटकर विरोध करें या उसको उचित जवाब दें तो बड़े से बड़ा अन्याय भी हथियार डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि कोई न्याय से के लिए अकेला लड़ता हुआ हमें व्यक्ति दिखाई दे तो हमें उसका तुरंत सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज जो है वो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह होता है। तो यदि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हम इस व्यक्ति के लिए क्यों लड़ें, और डर कर अपने घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जगार शीर्षक का नामकरण अत्यंत संक्षिप्त है, रोचक है। इस नामकरण से कहानी के कथानक की सांकेतिक व्यंजना हो जाती है। यह हमें संकेत से पता चल जाता है कि निश्चित रूप से कहानीकार किसी जागरण का संदेश इस कहानी के माध्यम से देना चाहता है। कहानी की जो कहानी का जो शीर्षक का जो भाषाई रूप है वो भाषाई रूप भी हमें ये संकेतित कर देता है कि ये कहानी किसी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। जब हम कहानी के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कथा वस्तु है, भाषा शैली है, देश काल और वातावरण है, तब ये बात और भी अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी में कहानी का जो शीर्षक है वो कथा वस्तु के बहुत अनुरूप है, संक्षिप्त है, रोचक है, आकर्षक है और उस छोटे से 3 शब्दों के शीर्षक जगार में पूरी कथा वस्तु का संदेश छुपा हुआ है। और उस संदेश के पीछे यह भी है कि आज आज़ादी के बाद भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी विसंगतियां विद्यमान हैं, जिनका निराकरण व्यक्ति स्तर पर, समाज स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर होना ही चाहिए। धन्यवाद।